राजस्थान के किशनगढ़ में पधारे मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग ने आगमन के साथ ही आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी के आग्रह पर उनकी कंपनी और फैक्ट्री का अवलोकन किया। बीते दिन श्रुत समाधान के क्रम में जैन भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी ने मुनिवर से पूछ लिया कि उनके स्नो यार्ड में जाकर उन्हें कैसा लगा। महाराज श्री, आज आपने हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरा घूमे, देखा, आपके चरण हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में पड़े, मार्बल नगरी में पड़े और स्नो यार्ड भी आपने देखा, तो आपको कैसा लगा? जैन भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी के सवाल का जवाब देते हुए मुनिश्री बोले, मुझे तो लगा कि दूर से जैसा लगता है वैसा नहीं है, बस मिट्टी है। देखो, सबसे पहली बात तो अशोक जी है कि जहाँ भी साधु जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो जो वहाँ देख करके प्रमेय मिला, जो देखने पर पहली बात अच्छा तो है, मुझे तो ऐसा लगा कि दूर से जो दिखता है वो असली नहीं है भाई साहब। वो स्नो यार्ड आप ले गए मेरे को, तो वो फोटो में तो ऐसा लगता है कि बर्फ है, वहाँ जाके मालूम चला कि सब मिट्टी है भाई साहब। वो तालाब देख के लगा, दूर से देख के लगता है कि हरे पानी का झरना, एक सरोवर है, पास में जाके मालूम चला कि वो तो भाई साहब कुछ और ही है। आगे मुनिश्री ने कहा कि वहां जाकर ये स्पष्ट हुआ कि अगर बुद्धि का सही प्रयोग हो तो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। लेकिन ये मुझे अनुभूत इस बात का हुआ कि अगर व्यक्ति बुद्धि लगाए तो वो कुछ भी कर सकता है। चीज़ों को बदलना ये आना चाहिए। चीज़ों को अगर आपने सही ढंग से बदल लिया तो माटी भी सोना हो सकती है। और ये स्नो यार्ड की बताऊं मैं आपको, और यहाँ का बताऊं तो आदमी मेहनत से पैसा कमाता है और बुद्धि से पैसा बनाता है। तो आपने शुरू में पैसा कमाया मेहनत से, अब आप बुद्धि से पैसा बना रहे हो। मुनिवर के उत्तर के बाद श्री अशोक पाटनी जी ने कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आसपास पूरा जंगल था। कि ये जो आप जहाँ बैठे हैं, ये एक दो छोटी फैक्ट्रियाँ पहले लग गई थी, उसके बाद में ये मॉडर्न फैक्ट्री पहली फैक्ट्री है जहाँ बैठे हैं अभी। और ये जो बाहर जो रोड है, ये सिंगल रोड होता था। सामने हम घर से स्कूटर पे आते थे यहाँ, तो सामने से बस आ जाती थी तो नीचे कच्चे में उतारनी पड़ती थी स्कूटर को। और झाड़ियाँ थी, और कोई चाय की छोटी सी केबिन भी नहीं थी कहीं, पूरा जंगल था चारों तरफ। आज आप देखिए कि करीब 15-20 किलोमीटर में पूरा एरिया फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्बल ग्रेनाइट का एरिया है। और जब वो तब है जब यहाँ 1 इंच भी मार्बल नहीं निकलता है यहाँ पे। हाँ, 1 इंच भी नहीं निकलता है यहाँ, और ये इतनी बड़ी मंडी बन गई। मुनिश्री ने पाटनी जी के संघर्ष और सफलता को सुनते हुए कहा कि अगर एक बड़ा व्यापारी आ जाए तो सबके रास्ते खुल जाते हैं, आश्रय देने से उन्नति होती है। देखो, ऐसा अशोक जी की कहते हैं कि जिस रास्ते से हाथी निकल जाए वहाँ सारे लोगों की भी व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि जब हाथी निकलता है ना, तो वो रास्ता चौड़ा करते हुए निकलता है, और वो इतना चौड़ा करता है कि खरगोश हो, शेर हो, जिराफ हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, सबके रास्ते बन जाते हैं। तो जंगल होता है, ये जो व्यापारिक क्षेत्र होता है, एक जंगल होता है। एक बड़ा व्यापारी आ जाए बाजार में तो सबके रास्ते खुल जाते हैं। बस वो जो मैंने आपसे अंदर कहा था ना कि हाथी ऐसा होना चाहिए जैसे आप हो कि जंगल में पानी बरस रहा हो, और तो हाथी ने सबसे कहा कि मेरे नीचे आ जाओ, तो सारे जानवर हाथी के नीचे आ गए। पानी और तेज, जानवर और आ गए तो उसने एक पैर उठा लिया, तो इतनी जगह और खाली कर दी, यहाँ और आ जाओ। तो और जानवर आ गए तो उसने दूसरा पैर और उठा लिया, और जानवर उसने तीसरा और उठा लिया। तो भाई जितना मैं आश्रय दे सकता हूँ दे दो। आपने यही काम किया, और मेरा ये अनुभव है, आश्रय देने से उन्नति होती है। इसके साथ ही मुनिवर ने अपने गृहस्थ जीवन के अनुभव को सभी के सामने साझा करते हुए बताया कि कैसे अपने बिजनेस के वर्कर को सैलरी देते समय मन को लगता था। वो मुझसे पूछती थी कि तुम बिजनेस करते हो, मैंने कहा। तो बोले सैलरी अच्छे मन से बांटते हो कि बुरे मन से? मैं बच्चा था, 14, 15, 16 साल का। तो मैंने कहा मैडम दिल तो दुखता है, इतनी मेहनत से पैसा कमाते और महीने के आखिरी में 1 लाख रुपए उस समय देते थे सैलरी 2004 में सब स्टाफ को। तो मैंने कहा मैडम दिल तो दुखता है, 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो बोले कितना कमाते हो? मैंने कहा 3 लाख कमाते हैं, 1 लाख
खर्चा चला जाता है। तो बोले बेटा अब अपना मानसिकता बदलो, तुम 1 लाख उनको खुशी खुशी दो, तुम 1 लाख खुशी खुशी दोगे तो वो पनपेंगे और उनकी दुआ भी तुमको मिलेगी, आपकी तरक्की का भी कारण नहीं। आगे श्री पाटनी जी ने अपनी विपरीत मानसिकता भी सभी को बताई। बोले हम वर्कर्स को नहीं दे रहे बल्कि वो हमें कमा कर दे रहे हैं। इस विचार का मुनिवर ने भी आगे कहा कि अगर यही विचार है तो निश्चित है कि कभी दुख नहीं आएगा। मेरी सोच दूसरी है महाराज जी, उसको उनको 1 लाख दिए और आपने 3 लाख कमाए, हाँ तो आप उनको 1 लाख नहीं दे रहे हैं, वो मेहनत करके 2 लाख आपको कमा के दे रहे हैं, समझा? आपका कहना 100% सही है, लेकिन वो जो बिजनेस टेक्निक होती है ना अशोक जी, हाँ आना अच्छा लगता है हर किसी को, लेकिन जाए तो अच्छा नहीं लगता। कि व्यापारी के मन में रहता है। तो जब मैंने उस बात को अपनी टीचर की सुना तो मुझे लगा कि हाँ पहले नैतिकता होना चाहिए। तब मैंने उस दिन से व्यू बदला। जैसे अभी आपके स्टाफ में वो सीए थे, वो कह रहे थे मैं 26 साल से हूँ। कहाँ गए सीए आपके? निर्मल जी, वो खड़े पीछे, वो कह रहे थे कि हमको तो बच्चे जैसे रखते हैं। मैंने पूछा स्विच करोगे कहीं? बोले हम कहीं नहीं जा रहे। अगर आपके अंडर में रहने वाला खुश है, इसका मतलब साफ है कि अपने जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आगे मुनिवर ने श्री अशोक पाटनी जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा की और कहा कि बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद आपको छोटापन महसूस ना हो। इतने पास से पहली बार मिले हैं तो मैंने आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ पाई है, और वो हर चीज़ हर किसी को अपनाना चाहिए, और वो ये है कि जिससे मिलो उसको अपनापन मिलना चाहिए। बड़ा आदमी वो होता है, बोलूं क्या? बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने पर खुद को छोटापन महसूस ना हो। तो आप सबसे मिल लेते हो, माँ कहती तो हमारे लिए भगवान है। क्यों? किसी की समस्या आप सुन लो तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो पैसे वाला आदमी बड़ा नहीं है, जिससे मिल करके अपन को ये ना लगे कि हम छोटे हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो आप दिल के तो बड़े आदमी हो, पैसे में तो ठीक है, दुनिया को पता है, लेकिन आप दिल के बड़े आदमी हो। और यही चीज़ बनी रहे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि राजा का बेटा राजा बन जाए तो देश की उन्नति अधिक होती है। ऐसा नमस्ते। किशनगढ़ में मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग और जैन भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी के बीच हुआ ये संवाद केवल उद्योग और व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन में सोच, दृष्टि और संवेदना के महत्व को भी उजागर करता नजर आया। जैन फोकस के लिए किशनगढ़ राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।